चीन अमेरिका में छिड़ी जंग। चीन ने अमेरिका से सोयाबीन खरीदने से किया इनकार। ट्रंप हाथ जोड़कर कह रहे ले लो सोयाबीन। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शालिनी पटनायक। चीन अमेरिका की लड़ाई में दुनिया में परेशानी है, क्योंकि जब दो शक्तिशाली लोगों के बीच लड़ाई होती है तो अड़ोस पड़ोस की भी परेशानी बढ़ जाती है, क्योंकि असर तो दूसरी जगह भी होती है। और यही चीन अमेरिका में चल रहा है। ये तो आप जानते ही हैं कि दुनिया में रेयर अर्थ पर सिर्फ चीन का कब्जा है और अमेरिका चीन के रेयर अर्थ के बिना बेकार है। ऐसे में ट्रंप भारत पर तो टैरिफ लगा सकते हैं, लेकिन चाइना पर लगाने में 10 बार सोचना पड़ता है, क्योंकि अगर चाइना पर टैरिफ लगेगा तो वो रिएक्ट करेगा, और अगर रिएक्ट किया तो सेना का पहिया जाम हो जाएगा। इसी कारण एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन चीन पीछे हटने को तैयार नहीं। आर्थिक मामलों के जानकारों की माने तो अमेरिकी कंपनियां रेयर अर्थ मिनरल्स के बिना बेकार है। इसीलिए गुस्साए 21वीं सदी के दादा ट्रंप टैरिफ लगा रहे हैं। लेकिन पेंटागन को मालूम है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में ताकत हमेशा मिसाइलों या माइक्रोचिप्स के रूप में नहीं मिलती। कभी कभी ये सोयाबीन की तरह भी दिखती है। एक रणनीतिक प्रतिद्वंदी के हाथों में एक साधारण फसल भी कूटनीतिक हथियार बन सकती है। चीन भी यही काम बदले के लिए कर रहा है। चीन ने रेयर अर्थ पर पाबंदी लगाकर हजारों टन सोयाबीन उगाने वाले अमेरिका के जहाजों को अपनी ओर आने से रोक दिया। खबरों की माने तो चीन ने इस साल अचानक अमेरिका से सोयाबीन खरीदना बंद कर दिया। इससे अमेरिकी किसान खौफ में हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति को अपना सब कुछ मानने वाले किसान चीन के इस कदम से सड़क पर आ सकते हैं और पूरे अमेरिका में एक नए तरह का आंदोलन पनप सकता है। अगर ये आगे बढ़ा तो ट्रंप की कुर्सी हिल सकती है। इसीलिए कहा जा रहा है कि चीन ने समंदर में अमेरिकी जहाज डुबा दिया। पेंटागन परेशान है और उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। अब जानते हैं कि भारत पर अमेरिका ने 50% टैरिफ लगा दिया है, लेकिन अमेरिका पर एक्सटेंशन लगाने के बाद आखिरकार चीन पर 100% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया। अब जानते हैं कि नोबेल के लिए दर-दर भटक रहे ट्रंप इतना चिल्लाए कि इस बार का नोबेल मिलना चाहिए, लेकिन नोबेल प्राइज ने वेनेजुएला के नेता को मिल गया। फिर दुनिया में इतनी किरकिरी हुई कि पूछना नहीं। लज्जित ट्रंप ने चीन के रेयर अर्थ मिनरल्स बैन करने पर बड़ा फैसला ले लिया। इसने दोनों देशों के बीच तनातनी बढ़ गई। ट्रंप ने कहा कि 1 नवंबर 2025 से अमेरिका चीन से आयातित सभी उत्पादों पर 100% टैरिफ लगाएगा। यह टैरिफ पहले से लागू शुल्क के ऊपर होगा। उसके अलावा अमेरिका उसी दिन भी क्रिटिकल सॉफ्टवेयर पर भी निर्यात नियंत्रण लागू करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में इजराइल हमास में शांति करा दी, मगर चीन से अमेरिका के नए ट्रेड वॉर को शुरू कर दिया। अब ये युद्ध कब खत्म होगा इसका अंदाजा नहीं लग पा रहा है। अमेरिका और चीन की दुश्मनी कोई नई नहीं है। चीन अमेरिका की बादशाहत को चुनौती दे रहा है और अमेरिका अपनी बादशाहत के लिए ये सारा खेल रच रहा है। 20 जनवरी 2025 को जब ट्रंप राष्ट्रपति की शपथ लिए तो अपने पहले ही भाषण में अमेरिका और अमेरिकी फर्स्ट की बात कही। तभी से समझ आ गया कि अब दुनिया में हलचल बढ़ने लगी है और आपके सामने क्या चल रहा है। लेकिन ट्रंप है कि मानते ही नहीं, जिसका नतीजा ये है कि लड़ाई छिड़ गई और हर तरह अफरा तफरी का माहौल है। आर्थिक और व्यापार मामलों के जानकारों की माने तो ट्रंप जो शेखी बगा रहे हैं और दुनिया को अपनी गलती सही सारी नीति को अपनाने को कह रहे हैं, इसी से सारा बखेड़ा खड़ा हुआ है। और अब चीन सीना तान कर अमेरिका का मुकाबला शुरू कर दिया। दो महाशक्तियों की लड़ाई में दुनिया हिली हुई है और अब सभी की निगाहें दोनों के अगले एक्शन पर टिका हुआ है कि क्या होगा। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की माने तो ड्रैगन जानता है कि वो क्या कर रहा है और ट्रंप भी जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि चीन डरने वाला नहीं और आगे भी वो वही इसी तरीके का करारा जवाब देगा। अमेरिकी किसान काफी परेशान है और कंगाली की हालत में पहुंच चुके हैं। जानकारों का कहना है कि नाराजगी और तनातनी के बीच सबकी निगाहें इसी महीने एपीईसी की बैठक पर है, जहां ट्रंप एपीईसी में चीन के साथ सोयाबीन समझौता कर सकते हैं। ट्रंप इस बारे में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बात कर सकते हैं। अगर बात बन गई तो ठीक, और अगर नहीं बनी तो शक्तिशाली देशों के बीच टकराव जारी रहेगा और दुनिया इसी में पिसती रहेगी। अब हम बताते हैं कि सोयाबीन की राजनीति क्या है। सोयाबीन की असली राजनीति। भिड़ गए दो महाशक्तिशाली देश। सोयाबीन उत्पादन में अमेरिका नंबर 1। यह अमेरिका में $60 बिलियन की इंडस्ट्री, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का बड़ा आधार। इस साल अमेरिका में रिकॉर्ड फसल हुई और इसे बेचने के लिए ग्राहक नहीं। चीन दुनिया का लगभग 61% खरीदता है सोयाबीन।
इसी दम पर चीन अमेरिका को धमका रहा। चीन की धमकी पर अमेरिका हाथ जोड़े खड़ा है। तो आप समझ गए होंगे कि सत्ता का संघर्ष क्या है और क्यों शक्तिशाली देश अमेरिका चीन को धमका नहीं पा रहा और सारा खेल बिगड़ गया। अपनी सरकार का रुख को देखकर चीनी अर्थशास्त्री अमेरिकी सोयाबीन के खिलाफ लिखने लगे हैं और कहने लगे हैं कि चीन के लिए अमेरिकी सोयाबीन बेकार है। वहीं आयोवा सोयाबीन उत्पादक मोरे हिल की माने तो सोयाबीन अभी बेचने का कोई फायदा नहीं। हिल ने कहा कि अगर चीन के साथ जल्दी कोई समझौता नहीं हुआ तो सोयाबीन बाजार में खून खराबा मच सकता है। इससे आप समझ सकते हैं कि अगर अमेरिकी किसान सड़क पर उतरे तो ट्रंप की सारी हेकड़ी निकल जाएगी और जो बिना दिमाग के खेल खेल रहे हैं ट्रंप उसका भी बुखार भाग जाएगा।